गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने 20 अप्रैल को आप लोगों को शीत युद्ध के दौर के विषय में बताया। शीत युद्ध का दौर, उसके अंतर्गत हमने अर्थ, परिभाषा और शीत युद्ध का कारण को बताया था। इसके आगे आप लोग को आज बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध का प्रभाव। कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कि मतलब विश्व में एक दूसरे के प्रति जो संबंध है, शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, इस संबंध में आज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका की शत्रुता का चरम दिन था। जैसे बच्चों जानते ही होंगे कि शीत युद्ध क्या था, दो शक्तियों के बीच शत्रुता की चरम बिंदु था। उसी के अंतर्गत दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध थे वह जो है प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। इसके निम्नलिखित कारण हैं। विश्व राजनीति का ध्रुवीकरण। कि विश्व राजनीति का ध्रुवीकरण का मतलब होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध शुरू हुआ तो पूरा विश्व को दो गुटों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। कि एक सोवियत संघ जो गुट था वह जो है अपनी तरफ और देशों को मिलाने का प्रयास कर रहा था, और दूसरा जो गुट था अमेरिका, वह अपने और देशों को मिलाने का प्रयास कर रहा था। इस तरह से पूरा विश्व ध्रुवीकरण के रूप में दो शक्तियां पूरे विश्व में रहें, इसका प्रयास दोनों शक्तियों द्वारा किया जा रहा था। अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए कि हम विश्व के सर्वोच्च नेता बने, हम विश्व के लीडर बने, हम विश्व के सबसे शक्तिशाली देश बने, इसके लिए दोनों शक्तियां आपस में संघर्ष कर रहे थे। इस कारण से क्या हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रभाव पड़ रहा था। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे से मिलने से होता है, लेकिन ये दोनों शक्तियां छोटे छोटे देशों को, जो देश थे उनको मिलाने का प्रयास कर रहे थे। इस कारण से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो ध्रुवीकरण था वह पूरा विश्व दो शक्तियों के अंतर्गत विभाजित हो गया था। दूसरा, सैन्य गठबंधन का उदय। सैन्य गठबंधन कि दो ध्रुवीय व्यवस्था में शक्तियां, जो दो महाशक्तियां थी, वह अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने आप को सैन्य शक्ति सक्षम बनाने के लिए क्या करने थे, सैनिक गठबंधन कर रहे थे। इसके अंतर्गत सीटों का गठन किया गया, सैनिक गुट सीटों। दूसरा था 1949 में अमेरिकी संगठन या अमेरिका द्वारा जो है नाटो की स्थापना की, जिसमें 12 देश सम्मिलित हुए थे। उनका मुख्य उद्देश्य था कि यदि कोई हमारे 12 देशों के ऊपर आक्रमण करेगा तो हम सब लोग मिलकर उसका जो मुकाबला करेंगे। इसी के मुकाबला करने के लिए 1965 में सोवियत संघ द्वारा भी वर्सा पैक्ट की स्थापना की गई। इस तरह से दोनों गुटों द्वारा दो सैन्य शक्तियों का जो है गठन किया गया, सैन्य संगठन बनाया गया। एक था अमेरिका के जो समर्थित नाटो गुट, जो 1949 में गठित किया गया, और एक 1965 में सोवियत संघ द्वारा वर्सा पैक्ट की सैन्य गुट की स्थापना की गई। तीसरा बेटा, शस्त्रीकरण की होड़। शस्त्रीकरण का मतलब होता है पूरे विश्व में शस्त्र क्या हुआ, सब अपनी अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे थे। क्योंकि दो शक्तियां थी, कभी भी युद्ध हो सकता था, उस अपने आप को कमजोर न हो पाए हम, इसके लिए सभी देश शस्त्र को जो अपने साथ रखने का प्रयास कर रहे थे। हथियार अपने अधिक से अधिक हथियार जो खरीदते थे, अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास कर रहे थे। अधिक से अधिक जो है मिसाइलें, अधिक से अधिक जो है बम, अधिक से अधिक जो है तोपें आदि का निर्माण बहुत तेजी से उस समय हो रहा था। जब शीत युद्ध चल रहा था उस समय बहुत तेजी से सभी देश इसका प्रयास कर रहे। जिस देशों के पास नहीं था वह किसी न किसी जो है गुट में सम्मिलित होकर अपने आप को सैन्य रूप से मजबूत होने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच
1953 में सोवियत संघ ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया कि इसी बीच सोवियत संघ ने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। अमेरिका से मुकाबला करने के लिए अमेरिका को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए कि मैं भी एक शक्तिशाली देश हूँ, उसको प्रदर्शित करने के लिए 1953 में सोवियत संघ ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया और विश्व को यह दिखाने का प्रयास किया कि हम किसी से कम नहीं हैं। इस तरह से अमेरिका को एहसास कराया कि हम भी तुम्हारा या तुम्हारे गुट का जमकर मुकाबला कर सकते हैं। बच्चों, 4th पॉइंट, आइजनहावर का सिद्धांत। अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने 1957 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था कि पश्चिमी एशिया में साम्यवादी या सोवियत संघ की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए या उनको हटाने के लिए अपनी सेनाओं को यह आदेश दिया कि वह यदि रूस उस पर जो साम्यवादी व्यवस्था थोपने का प्रयास करता है तो हमारी सेनाएं उसको सीधे कार्रवाई करें, जिससे कि साम्यवादी व्यवस्था पश्चिमी एशिया से हटाया जा सके। इसी के आइजनहावर का सिद्धांत कहते हैं और इसके कारण से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया। बच्चों, 5वां पॉइंट है तृतीय विश्व गुट निरपेक्ष आंदोलन। बच्चों, इसका मतलब यह होता है कि जब दो शक्तियों का उद्भव हुआ, दो शक्तियाँ पूरे विश्व में चरम पे थीं और जो तीसरी दुनिया के देश आज़ाद हो रहे थे, उन देशों में इधर कभी सोवियत संघ की तरफ कभी अमेरिका की तरफ जा रहे थे, उसको रोकने के लिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति मोहम्मद नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने प्रयास किया, जिसके कारण से यह संगठन बना। आगे बच्चों इसको हम विस्तार से पढ़ाएंगे। सोवियत संघ का विघटन। 1991 में सोवियत संघ के प्रमुख मिखाइल गोर्बाचेव के उदारवादी नीतियों के कारण वहाँ के जो गणराज्य थे उन्होंने स्वायत्तता की मांग किया और 1991 में सोवियत संघ से उसके गणराज्य जो थे अलग हो गए। इस तरह से सोवियत संघ कमज़ोर पड़ गया और उसकी शक्ति समाप्त हो गई और वर्तमान समय में पूरा विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल गए। धन्यवाद बच्चों।